कैसे कोई व्यक्ति समर्थन और विरोध के ऊपर का हो जाता है और कैसे कोई व्यक्ति पक्ष और विपक्ष के बीच से समकक्ष हो जाता है। और आपको बताएं कि कैसे किसी व्यक्ति के पीछे एक बड़ा जनाधार जुट जाता है जब उसके पीछे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो और वह लड़का किसी बड़े घर से न बिलोंग करता हो। इसके बाद भी अगर उसके पीछे एक जनाधार का बड़ा संख्या उसके साथ रहता है, इन सारे सवालों का अगर कोई एक उदाहरण है तो उस उदाहरण का नाम है मनीष कश्यप। आपको बताएं कि जहां मनीष कश्यप मदुरई के तमिलनाडु में देशद्रोह के मुकदमे में सजा काट रहा है, वहीं पिछले दिनों जब बेतिया और पटना के हाई कोर्ट में उसकी पेशी होनी थी, आपको बताएं कि यह खबर सार्वजनिक तौर पे प्रशासन ने किसी को बताया नहीं था। ऐसा हो सकता है कि मनीष कश्यप के परिवार वाले इस बात को जानते हों कि मनीष आज बेतिया के कोर्ट में पेशी के लिए आ रहे हैं, मगर यह खबर सार्वजनिक तौर पे नहीं था। लेकिन आपको बताएं कि जैसे शपथ क्रांति ट्रेन से बेतिया के रेलवे स्टेशन पे मनीष कश्यप को उतारा गया, आपको यह बताएं कि स्टेशन पर बैठे तमाम यात्री जिनको कहीं जाना था, जो कहीं से आ रहे थे, ये तमाम लोग मनीष के समर्थन में और मनीष जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। आपको बताएं कि मनीष जब वहां पर देखे इन लोगों को नारे लगाते हुए देख करके मनीष भावुक हो गए और भावुक मन से मनीष को धीरे धीरे वहां की पुलिस लेकर के उनको गाड़ी में बैठाई और फिर गाड़ी में बैठा करके मनीष को बेतिया के कोर्ट में पेश किया गया। आपको बताएं कि बेतिया के कोर्ट में मनीष कश्यप को जैसे ही पेश किया गया, बेतिया के शहरों में यह खबर वायरल हो गया कि मनीष कश्यप तमिलनाडु से सजा काटते हुए आज पहली बार बिहार आए हैं और बिहार में भी वह अपने शहर बेतिया के कोर्ट में आए हैं। तो आपको बताएं कि कोर्ट परिसर से लेकर के और बाहर तक एक बड़ा हुजूम जमा हो गया, जो मनीष कश्यप के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे, जो मनीष को एक झलक देख भर लेने के लिए सड़कों पर बैठ करके इंतजार कर रहे थे। आपको बताएं कि बेतिया के कोर्ट में 2 जज के पास मनीष कश्यप का पेशी होना था। जब पहले जज के पास मनीष कश्यप को पेश किया गया, इतने में आपको बताएं कि बाहर के लोग अंदर चले गए और कोर्ट परिसर मनीष कश्यप के समर्थकों से पूरी तरह से भर गया। वहां पर चलने के लिए, वहां पर खड़े होने के लिए और यहां तक कि बेतिया के कोर्ट में काम कर रहे लगभग 950 वकीलों को भी अपने एक कोर्ट से किसी दूसरे कोर्ट में जाने का मौका नहीं मिला। आपको बताएं कि मनीष कश्यप को देखने के लिए छत पर लोग चढ़ गए, लोग पेड़ों पर चढ़ गए, यहाँ तक कि जिन रास्तों से मनीष कश्यप अपने कोर्ट में अपने वकील के साथ जज के पास पहुंचे थे, उन रास्तों पर मनीष कश्यप के समर्थकों का एक हुजूम जमा हो गया। सब लोग इस आस में खड़े रहे, सब लोग इस इंतजार में वहीं पर रहे कि मनीष कश्यप जब जज साहब के पास से निकल करके आएंगे तो मनीष को बस हम एक नज़र सिर्फ देख लेंगे कि मनीष हमारा कम से कम सही सलामत है कि नहीं। इसी उम्मीद और इसी आस के साथ मनीष के तमाम समर्थक वहीं कोर्ट परिसर में बैठे रहे। तो कुछ लोग सड़कों पर मनीष के समर्थन में मनीष जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद और बिहार सरकार मुर्दाबाद का नारा लगाते रहे। तो बताएं कि किसी कोर्ट परिसर में जाकर के किसी एक खास व्यक्ति के लिए जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा लगाना यह हरगिज जायज नहीं है। आपको बताएं कि कानूनी तौर पर यह अपराध माना जाता है। आपको यह भी बताएं कि आपके नज़र में अगर कोई हो तो आप नाम बताइएगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताइएगा कि पूरे देश में कोई एक ऐसा पत्रकार हो जिसके ऊपर फूल बरसाए गए हो और कचहरी के परिसर में उसके नाम का जिंदाबाद का नारा लगाया गया हो। यह अगर आपके जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति होगा तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आगे आपको बताएं कि यह दोनों काम बेतिया के कोर्ट में संभव हुआ। वह सिर्फ इसलिए संभव हुआ कि मनीष कश्यप को बेतिया के कोर्ट में पेश किया गया था। बाकी आपको बताएं कि बेतिया कोर्ट में तमाम आरोपी अपने केस को लेकर के तारीख पे आते होंगे, जाते होंगे और वही जज और वही वकील कईयों का केस लड़ते होंगे। लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप का प्रवेश बेतिया के कचहरी में हुआ, आपको बताएं कि लोगों का तांता लग गया। पूरा बेतिया शहर लोगों से जाम हो गया। ट्रैफिक की अलग समस्या थी और वहीं पर प्रशासन मनीष को सुरक्षित इस जज के पास से मंजूर आलम के कोर्ट में पेश करने के लिए परेशान दिखने लगी। वहीं आपको बताया कि जैसे ही मनीष को जज साहब के पास से नीचे उतारा गया और जैसे ही मनीष कश्यप को मंजूर आलम के कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जाने लगा, उतने में ही जो परिसर में मनीष कश्यप के समर्थन थे वे तमाम लोग मनीष को देखने लगे और मनीष के पास जाने लगे। मनीष से मिलना चाह रहे थे, मनीष को देखना चाह रहे थे, मनीष का हालचाल पूछना चाह रहे थे। लेकिन आपको बताएं कि वीडियो विजुअल में दिख रहा है यह नया लड़का जो कि आर्मी का टोपी पहना है और आपको बताएं कि एक टी शर्ट पहना है जिस पर लिखा है कि इंडियन इंडिपेंडेंस डे
और उजला कलर का टी शर्ट पहना हुआ आर्मी वाला टोपी लिए हुए है लड़का, जो हाथों में आर्मी वाला टोपी लहराता है और अपने सभी शुभचिंतकों का, अपने सभी समर्थकों का अभिवादन करते हुए मंजूर आलम के कोर्ट में जा रहा है। उसके अगल बगल में पुलिस प्रशासन घेरा बनाए हुए है और मनीष को इस कोर्ट से ले जाकर के मंजूर आलम के कोर्ट में पेश किया जा रहा है। यह दृश्य आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। आगे आपको बताएं कि जैसे ही मनीष कश्यप को मंजूर आलम के कोर्ट में पेश किया गया, और आपको बताएं कि जब मंजूर आलम के कोर्ट में मनीष कश्यप को पेश किया गया, तब नीचे समर्थकों ने एक बार फिर से मनीष कश्यप जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। वहीं पर बिहार सरकार मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे। और आपको बताएं कि मंजूर आलम के कोर्ट से कई कर्मचारी और अधिकारी निकल करके आए और यह कहते हुए दिखे कि आप लोग माफ़ करिए, आप लोग किसी प्रकार का हो हल्ला नहीं करिए, नहीं तो इससे कोर्ट परिसर और फिर आपको कहें कि यह कार्रवाई करने में बाधा हो सकती है और फिर मनीष कश्यप सहित आप लोग की भी परेशानी बढ़ सकती है। यह बात कहते हुए कई वकील दिखे, सभी लोगों ने इस बात का आश्वासन दिया। वहीं पे आपको बताएं कि मनीष के छोटे भाई, जिनका नाम करण कश्यप है, इन्होंने मनीष कश्यप के समर्थन में लगा रहे तमाम लोगों को मना किया, इस बात का आश्वासन दिया कि मनीष जब बाहर आएंगे तो सबसे मिलवाएंगे, आप लोग किसी प्रकार का हो हल्ला नहीं करिए। वहीं बताया कि कोर्ट परिसर में मनीष कश्यप अपनी मां के साथ थे, यहां से वहां तक और फिर इस कोर्ट से उस कोर्ट तक मनीष कश्यप अपने मां के साथ ही गए थे, अपने मां के साथ ही आए थे। और ऐसा दृश्य रहा बेतिया कोर्ट का। बाकी आपको बताएं कि बेतिया कोर्ट से यह खबर निकल करके आई कि मनीष कश्यप को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में बिहार में ही रखा जाएगा। और फिर यह बात क्लियर नहीं किया गया कि मनीष कश्यप को बिहार के किस जेल में रखा जाएगा। वहीं आपको बताएं कि जो उन पर तमिलनाडु सरकार ने NSA लगाई है, उसको लेकर के पटना हाईकोर्ट में तारीख था अगले दिन, और फिर वह पटना के लिए निकल गए। और जब मनीष कश्यप को पटना के बेऊर जेल में रखने के लिए ले जाया गया, तब वहां का जेलर कहता है कि इस आदमी को हम अपने जेल में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इस आदमी को रखने के लिए हमें कड़ी सुरक्षा की जरूरत है, जो हमारे बेऊर जेल में उपलब्ध नहीं है। और फिर आप सोचिए कि किसी लड़के को कोई जेलर अपने जेल में नहीं रखना चाहता है, कोई बेतिया का जज यह कहता है कि इसको 14 दिन के न्यायिक हिरासत में बिहार में ही रखना है, और फिर उस लड़के को रखने के लिए यह देखा जाने लगता है कि आखिर बिहार के किस जेल में इस लड़के को शिफ्ट किया जाए, जहां इसकी सुरक्षा भी हो जाए और किस प्रकार का धांधली भी ना हो। बाकी आपको बताते चले कि बेतिया कोर्ट के अगले दिन वह पटना हाईकोर्ट में पेश हुए हैं और अंततः जज का यह फैसला आया है कि 14 दिन के न्यायिक हिरासत में बिहार के किसी जेल में मनीष कश्यप को रखा जाएगा। और फिर इस 14 दिनों के जाँच पड़ताल और पूछताछ के बाद क्या होगा नहीं होगा, इस जो अपडेट आएगा आपको बताएंगे। बाकी मनीष कश्यप से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बन रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।